अब यहाँ पे ए बी सी था। हम क्या सीखे अभी तक? अगर जब भी आपके दिमाग में इन सेंटर या इन रेडियस की बात है, आपको ये सारी प्रॉपर्टीज क्लिक करनी चाहिए। पहली क्या होती? एंगल बाइसेक्ट करते हैं। एंगल बाइसेक्ट जहां पे मिलते हैं वहां पे अंतः केंद्र यानी इन सेंटर मिलता है। और इन सेंटर की प्रॉपर्टीज क्या होती? तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाता है, ठीक है, तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाता है। और जहां पे ये टच करता है यहां से केंद्र की दूरी समान होती है, यानी ये आर ये आर ये आर तीनों इन रेडियस होती। ये चीजें आपको क्लिक करनी चाहिए। इसके अगली प्रॉपर्टीज क्या क्लिक करनी चाहिए, यानी बी आई सी कितना होगा 90 प्लस ए बाई टू, इतना क्लिक करना चाहिए। अब ये हमें पता है अगर ये इन सर्कल है, क्या हम एक इसको बढ़ा के हमने क्या किया था, इसको बीटा बाई टू लिया था, इसको बीटा बाई टू लिया था, इसको अगर गामा बाई टू, इसको गामा बाई टू, ठीक है लिया। अगर इन वाले देखो एंगल बाइसेक्टर थे लेकिन अंता कोण के थे। अब अगर बाहरी कोण बाह्य कोण के अंता केंद्र बाह्य कोण को बाइसेक्ट करते हैं तो वो भी कहीं मिलेंगे, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये मिलेंगे अगर एंगल बाइसेक्टर जो ए से है वो भी यही मिल रहा होगा, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, अगर त्रिभुज एबीसी में ट्रायंगल एबीसी में कोण बी और सी के एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर यानी बाह्य कोण द्विभाजक जहां पे मिलते हैं, मान लीजिए ये मिलते हैं आर पे, तो इस वाले एंगल का मान हमसे पूछ लेता है, ठीक है। हमें इंटरनल का पता है, क्या कहो बी आई सी, हमने क्या समझा, बी आई सी को समझा 90 प्लस ए बाई टू, ठीक है। तो हमारा ये एंगल कितना हो जाएगा, पूरा एंगल हो जाएगा अगर हमारे पास ये बी था, ये समझो बी था, ठीक है, और ये हमारा बी बाई टू हो गया। तो पूरा बाहर का कितना हो जाएगा, बाहर का कितना हो जाएगा 180 माइनस बी, ठीक है, 180 माइनस बी, क्योंकि कुछ किसी भी सरल रेखा में पूरा बना कोण 180 डिग्री का होता है। तो जब ये एंगल बाइसेक्टर था बाह्य कोण का, तो कितना हो जाएगा 180 माइनस बी बाई टू, 180 माइनस बी बाई टू, यानी इसको और सरल करें 90 माइनस बी बाई टू। अब देखो इस वाले एंगल को देखो, इस वाले एंगल को देखो, इस वाले को, ये कितना था बी बाई टू, ठीक है, ये कितना था बी बाई टू, और ये कितना आ गया 90 माइनस बी बाई टू। अगर इन दोनों को जोड़ें तो क्या हमें पता चला बी बाई टू कट गया, यानी हमारा आई बी आर, एंगल आई बी आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल आई बी आर मैं और साफ कर देता हूं, ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया 90 डिग्री। उसी तरह से ये वाला एंगल भी हमारा कितना हो जाए 90 डिग्री, ठीक है। अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल इस वाले की बात करें, नहीं इस वाले की सॉरी, उस पे भी आएंगे। अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल इस वाले की बात करें, यानी कि चतुर्भुज बी आई सी आर में, तुम्हें पता है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये 90 90 आमने सामने के हो गए, 90 90 आमने सामने के हो गए, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180, यानी 2 गुना 90 180 के बराबर होगा। ये कितना है 90 प्लस ए बाई टू, एंगल बी आई सी कितना था 90 प्लस ए बाई टू, तो एंगल बी आर सी कितना हो जाएगा, दोनों का 180 चाहिए तो 90 माइनस ए बाई टू, यानी एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर
जहां पे मिलते हैं उनका मान होता है सामने वाले एंगल का आधा 90 में से सब्ट्रैक्ट करके जो मिलता है। तो आपको इसी तरह ये पता चल गया क्या, 90 प्लस ए बाई टू, ये पता चला 90 माइनस ए बाई टू। इस तरह से जो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा वो कितना बन जाएगा, 90 माइनस बी बाई टू। यहाँ पे कितना बन जाएगा, इसको आगे बढ़ा के 90 प्लस 90 माइनस सी बाई टू। अच्छा, ये माइनस प्लस में अगर आप बहुत कंफ्यूज हो, अंदर जो बनेगा प्लस में बनेगा, अंदर जो होगा, जो अंदर होगा वो प्लस में होगा, बाहर वाला माइनस में होगा। ऐसे भी है, माइनस को हम जब कुछ करते हैं तो बाहर करते हैं किसी संख्या में से, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो, कुछ बाहर बनेगा तो घटा के यानी माइनस को हटाना है। तो 90 माइनस ए बाई टू, अंदर जो होगा कोई चीज अंदर करते हैं जोड़ते हैं तो 90 प्लस ए बाई टू। बाकी अपने तरीके से याद रख सकते हैं आप, क्योंकि प्लस माइनस में कंफ्यूज ना होना। मैं तो चाहूंगा आप ये सब चीजें प्रूव करके एक बार करें। एक बार ही करनी है, एक बार में सारी चीजें आपको कवर हो जाती हैं। चलो अब बात करते हैं इन रेडियस एक्स रेडियस का मान कैसे निकालते हैं। इन रेडियस और एक्स रेडियस का मान कैसे निकालते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक, अगेन वही ट्रायंगल क्या था, एबीसी। इसके एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते उसको केंद्र मान के अगर एक वृत्त खींचते तो तीनों भुजाओं को स्पर्श करेगा ही करेगा। तो ये हमारी आर हो गई, ये हमारी आर हो गई, ये हमारी आर हो गई। जो हमारी ये आर निकल के आ रही है, ये है क्या एक्चुअल में, ये यहाँ पे स्पर्श रेखा पे परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी अगर हम ये भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में, अगर ये वाला ट्रायंगल लें, कौन सा, बी आई सी, बी आई सी, अगर बी आई सी को लें तो हम क्या कह सकते हैं, जब ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर रेखा ही किसी पॉइंट से उस पर खींची गई परपेंडिकुलर रेखा ही हमारी हाइट बन जाती है, ठीक है। यही हमारी हाइट भी बन जाएगी। अगर हमारे पास कौन से ट्रायंगल मिल रहे हैं, ए आई बी, ए आई सी, देखो ए आई बी प्लस ए आई सी प्लस बी आई सी, हमारे पास ये जो तीन ट्रायंगल मिल रहे हैं, अगर हम इन तीनों त्रिभुज का योग कर दें तो पूरे त्रिभुज यानी एबीसी के बराबर हो जाएगा। ये समझने की कोशिश करना, इन तीनों भुजाओं का एरिया जो होगा, सॉरी त्रिभुजों का एरिया, यानी ये तीन ट्रायंगल जो बन रहा है, एक नंबर एक, दो, ये तीन, इनके एरिया का योग पूरे त्रिभुज के बराबर हो जाएगा। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब इनका एरिया निकलेगा कैसे, अगर एबीसी के एरिया को हम डेल से डिनोट करें, किसी भी त्रिभुज का एरिया डिनोट करने का हमारा एक प्रतीक होता है जिसे डेल्टा यानी डेल बोलते हैं। ए आई बी, ए आई बी का एरिया कितना हो जाएगा, अगर हम इसे ए मान ले, इसे बी मान ले, इसे सी मान ले, ठीक है। तो इस वाले ए आई बी का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ सी बेस इंटू हाइट। हाइट को हमने क्या बताया अभी, इन रेडियस के बराबर होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर है किसी सर्टेन यानी शीर्ष पॉइंट से परपेंडिकुलर है, तो सी इंटू आर, हाफ सी आर। उसी तरह ए आई सी, ए आई सी का एरिया कितना हो जाएगा, हाफ बी आर। उसी तरह से बी आई सी का एरिया कितना हो जाए, हाफ ए आर। देखो हाफ ए हाफ आर तीनों में कॉमन है, ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसको और दूसरी तरीके से लिखें, आर ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। अब ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये क्या लिखा हुआ है, ये पूरे में पेरीमीटर का आधा यानी हाफ पेरीमीटर, हाफ परिधि के बराबर लिखा हुआ है पूरे त्रिभुज एबीसी का। यानी हम इसको लिख सकते आर एस, यानी किसी भी त्रिभुज का एरिया अगर इन सेंटर के रूप में, इन रेडियस के रूप में व्यक्त करना हो तो एरिया ऑफ त्रिभुज कितना होता है, इन रेडियस इंटू सेमी पैरामीटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला, ठीक है, आगे बहुत ज्यादा इसका यूज होने वाला है।
ये तो देखो किसी भी त्रिभुज के लिए अप्लीकेबल है, लेकिन हमारे पास कुछ और तरीके हैं, कुछ इजी तरीके हैं। जैसे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, इन केस हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, हमारे पास एक क्या है, एबीसी मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखो यहां से कभी इन रेडियस पूछे, किसी भी त्रिभुज की इन रेडियस पूछे, आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस। अगर हमारे पास कोई एक त्रिभुज एबीसी है जिसकी भुजाएं कितनी है, कुछ भी मान लेते, 3 4 5 सबसे इजी होता है। 3 4 5 है, हमें इन रेडियस निकालना, आर निकालना। देखो आर इक्वल टू डेल्टा बाई एस, हमने क्या कहा, डेल्टा बाई सेमी पैरामीटर। त्रिभुज का एरिया यानी त्रिभुज का एरिया कितना, 4 3 12 6 यूनिट, इसका एरिया 6 यूनिट अपान सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर होता है 5 4 9 3 12 यानी 6 इक्वल टू 1। ठीक है, यहां से तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसके लिए एक और तरीका है, आर इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। अब ए बी सी क्या है, ए और बी है राइट एंगल बनाने वाली भुजाएं, और सी क्या है, सामने की कर्ण की भुजा यानी हाइपोटेनस को घटा दो और उसका आधा कर दो। यानी कि अगर इसको करें 3 + 4 - 5/2, ये भी देखो एक आ रहा था। तो हमें बात ये याद रखनी, राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस क्या होती है, ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। अगर हम इसको सीखना चाहें भाई ऐसा होता ही क्यों है, तो अगर इन रेडियस हमारे पास ये आर आर आर, ठीक है, इन रेडियस यही तो हुई। उतनी देर से हम सीख क्या रहे हैं, देखो ये 90 है, ये 90 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्पर्श रेखा पे वृत्त के केंद्र से डाला गया रेखा ही लंब होती, तो ये हमारे पास ये भी 90 हो जाएगा। तीन एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ये भी हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। अब पास वाली भुजाएं आर आर की हैं, तो ये भी हमारे पास आर यूनिट हो जाता है, ठीक है। अगर थोड़ी देर के लिए इस वाले पॉइंट से जो हम ये स्पर्श रेखाएं खींचे, इनकी लंबाई मान ले, तो इनकी लंबाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो ये भी उसी तरह से ए हो जाएगा। क्योंकि किसी भी पॉइंट से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। उसी तरह इस पॉइंट से जो हम स्पर्श रेखाएं खींचे, इनकी लंबाई अगर बी मान ले, इसकी लंबाई हम बी मान लें, तो अगर हम इसको प्रूव करना चाहें, इसको सीखना चाहें, आता ही क्यों है, तो अगर हम राइट हैंड साइड लेके चलें, अगर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गए तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। बाकी और भी तरीके, साइन रूल भी है और कंस्ट्रक्शन से भी कर सकते हैं। तो ए प्लस बी माइनस सी, ए भुजा, हम देखो इसको ए मत मानो क्योंकि 2 बार ए यूज हो जाएगा, हमको इसको मान लेते हैं एक्स, इसको भी एक्स, इसको वाई, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आएगी। हम क्या किए, अगर ये पूरी भुजा ए थी, ये पूरी भुजा हमारी क्या थी, बी, ठीक है, ये पूरी भुजा हमारी सी हो गई। अगर हम क्या करें, ए प्लस बी माइनस सी करें, तो ए कितना हुआ है, आर प्लस वाई लिखा हुआ है, ठीक है, ये हमारी भुजा आर है, ये हमने वाई मानी। बी कितना होगा, एक्स प्लस आर प्लस एक्स प्लस आर, ठीक है। सी कितना है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, सी कितना है, एक्स प्लस वाई, तो माइनस सी करना है तो माइनस एक्स माइनस वाई अपान टू। देखो एक्स एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, यानी 2r/2 यानी कि r लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो यहां से आप सीख के कर सकते हैं, बाकी इसका यूज नहीं है। हाँ, यूज इस फार्मूले का बहुत ज्यादा है, इस फार्मूले का बहुत ज्यादा है। अब मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल दिया गया, इसकी ये 5 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर, हमें इन रेडियस निकालना है, इन रेडियस हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, 12 हो गया। हमें इन रेडियस कितना हो जाए, ए प्लस बी यानी समकोण बनाने वाली भुजाओं का योग और माइनस हाइपोटेनस यानी कर्ण बाई टू, यानी 5 + 12 - 13/2, 12 5 17, 17 में 13 गए, 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर, या जिसमें दिया गया हो, ठीक है। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे।
इसको नोट करते रहना, इतना डीप में कई लोग पढ़ाते हैं, लेकिन आप अगर यहाँ पे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो सीखते भी चलें और इसका इम्प्लीमेंट भी करते रहें जब भी मॉक पेपर लगा रहे हो या अपनी बुक लगा रहे हो। चलो, इसके बाद जो प्रॉपर्टीज आती है वो एसएससी में नहीं आई हुई, ठीक है। एसएससी के एग्जाम में पहले बता दूं नहीं आई हुई है, लेकिन आ भी सकती। जैसे हमारे पास इन सेंटर था, अभी हमने बात की एक सर्किल की जो हम बाहर बनाते थे। मान लीजिए ट्रायंगल था, हम ये भुजाओं को आप बढ़ाए, ठीक है, भुजाओं को बढ़ाए, इसके कोण समद्विभाजक हमने खींच दिए थे, ठीक है, कोण समद्विभाजक खींचे थे। तो इस पॉइंट में एक सेंटर मिलता है, एक सेंटर यानी बाह्य केंद्र मिलता है। अगर इन केंद्र को देखो, हो सकता है दिखे ना आपको, तब भी मैं ट्राई करता हूं बन जाए। तो ये तीनों भुजाओं को, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ए को स्पर्श कर रही, ठीक है। अगर इसकी लंबाई हम आर ए माने, आर ए माने, क्योंकि आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये था ए, ये था बी, ये था सी। अब इसकी लंबाई यानी एक्स रेडियस की लंबाई, एक्स रेडियस यानी आर ए की लंबाई कितनी हो जाती, आर ए की लंबाई हो जाती है, अब ध्यान देना, त्रिभुज का एरिया, यानी जो बेस त्रिभुज था, और कोई त्रिभुज नहीं कि ये वाला ले लो ये वाला ले लो, जो बेस त्रिभुज था यानी त्रिभुज एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी का एरिया अपान सेमी पैरामीटर, इसी एबीसी का सेमी पैरामीटर माइनस जिस साइड पे ये बनाया जा रहा है, जिस साइड पे ये बनाया जा रहा है, एस माइनस ए। इस तरह से आरबी अगर यहां पे बनेगा तो आरबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, त्रिभुज का एरिया अपान सेमी पैरामीटर माइनस बी। यहां कितना हो जाएगा, त्रिभुज का एरिया अपान सेमी पैरामीटर माइनस सी, ठीक है। आपको हो सकता है आगे भविष्य में आ जाए इस तरह की चीजें। होपफुली थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा चीजें। बाकी इसमें बहुत सारे हमें क्वेश्चन कराने, बहुत सारे क्वेश्चन कराने। 5 तारीख से क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करेंगे। चलो, अब देखो, अब वो चीजें पढ़ते हैं जो यहां से मेंस में एक्चुअल में क्वेश्चन आते हैं या आने वाले हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल था एबीसी, हमारे पास ट्रायंगल था एबीसी। अब एबीसी में इन सेंटर मिलता कैसे, ठीक है, ये इतनी बार बता चुके हैं, अब तो दिमाग में बैठ जाना। इन सेंटर मिलता कैसे से, हमें एंगल को बाइसेक्ट करने से, ठीक है, एंगल को बाइसेक्ट करने से, यानी अगर हम इसको आई माने और ये मान लीजिए ए आई आगे चल के कहीं डी पे कट करता है, ठीक है, ये एंगल हमारा आपस में बराबर है क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है, इस तरह ये हमारे बराबर है। अगर हम थोड़ी देर के लिए इस भुजा को ए से डिनोट कर दें, इसको सी से, इसको कर से बी से, देखो हमें एक रेशियो फाइंड आउट करना है कि जो हमारा ये एंगल बाइसेक्टर था, वो जहां पे इन सेंटर मिलता है उसका रेशियो फाइंड आउट करना। हमें क्या फाइंड आउट करना, ए आई अपान आई डी निकालना है। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में देखो, इस वाले ट्रायंगल में देखो, पूरे वाले ट्रायंगल में अगर देखें तो हमें क्या पता चलता, ए बी और ए सी जिस रेशियो में रहेंगे उसी रेशियो में बी डी और डी सी रहेंगे, यानी ये किस अनुपात में रहेंगे, सी अनुपात बी में। ध्यान देना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, अनुपात है, सी अनुपात बी में रहेंगे, ठीक है। तो ए आई और आई डी का अगर हमें रेशियो फाइंड आउट करना है तो हमें पता है, क्या पता है, अभी नहीं पता है, अब पता होगा कि ए बी और डी को अगर ध्यान से देखें, काफी गहरी बात है, ध्यान से समझना। ए बी डी में अगर देखें तो हमारे पास ये एंगल बाइसेक्टर यानी थीटा थीटा है, ठीक है। अगर हमारे पास एंगल बाइसेक्टर ये हमारे पास थीटा थीटा है तो हम इसमें क्या कह सकते हैं कि बी डी अपान बी ए। अगर एंगल बाइसेक्ट
करने वाली भुजाएं जिस रेशियो में होती है, सामने जहां तीसरी भुजा पे एंगल बाइसेक्टर मिलता है उस वही रेशियो हमारा बनाता है, यानी आई डी अपान आई ए। ठीक है, यहां तक क्लियर। हमें चाहिए क्या था, हमें यही चाहिए था ए आई अपान आई डी, केवल उल्टा लिखा हुआ है, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो आई ए अपान आई डी किस रेशियो में हो जाएंगे, हमारा बी ए अपान बी डी। अब हमें बी ए की वैल्यू कितना पता है, बी ए की वैल्यू कितना पता है, सी। बी ए की वैल्यू कितनी पता है, सी यूनिट। और बी डी की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है टोटल वैल्यू हमारी ए है, टोटल वैल्यू ए है, जो किस अनुपात में डिवाइड हो रहे, सी अनुपात डी में। तो हमें ये अगर ये वैल्यू निकालनी हो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आपका यूज करके ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए टोटल यूनिट है, सी अपान बी प्लस सी। ठीक है, यानी बीडी की वैल्यू आ गई ए सी अपान बी प्लस सी। देखो सी से सी कट गया, इक्वल टू बी प्लस सी अपान ए। किसकी वैल्यू आई, आई ए अपान आई डी की। सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक का इन सेंटर का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो आपको मेरिट की तरफ ले जाएगा। हमने क्या पढ़ा, अब देखो इस फार्मूले का इंप्लीमेंट कैसे याद रखना। हमें क्या पता है, हमें अगर रेशियो निकालना हो, किसका रेशियो निकालना हो, शीर्ष से इन सेंटर तक की दूरी का, और इन सेंटर से लेके सामने वाली भुजा पे जहां पे कट करता उसका रेशियो, यानी ए आई और आई डी हमें अगर चाहिए, ए और आई डी का रेशियो अगर हमें चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, पास पास वाली भुजाएं का योग यानी बी प्लस सी, और सामने वाली भुजा से डिवाइड, बी प्लस सी बाई ए। इस तरह से तीनों भुजाओं के केस में कर सकते, एक आप समझ के याद रखो, बाकी तीनों आपको करना है। उसी तरह बी आई, अगर हम दूसरा रिलेशनशिप निकाले बी आई और इसे मान ले ई, बी आई और बीई, इसका रेशियो कितना आ जाएगा, हमने क्या बताया, सामने सामने जो एंगल बाइसेक्टर को बनाने वाली भुजाएं, यानी ए प्लस सी सामने वाली भुजा से डिवाइड, ए प्लस सी बाई बी। दूसरा वही चीज है। उस तरह से अगर ये एंगल बाइसेक्टर यहां से मिलता हुआ सामने एफ पे काटता है, तो सी आई अपान आई ई, आई एफ सॉरी, आई एफ का रेशियो कितना हो जाएगा, पास पास वाली भुजाओं का योग ए प्लस बी अपान सामने वाली भुजा यानी सी। तीसरा, तीनों बातें एक ही लिखी हुई हैं। अगर आपको कहीं डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछते रहना। बाकी इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको भुजाओं की लंबाई दे दिया गया। एक क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ मेरे पास लिखा हुआ था, एग्जाम का आया हुआ ही लिखा हुआ था, वही एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन मैं बताता हूं। हमारे पास दिया गया था ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसका एंगल बाइसेक्टर ए डी पे मिलता है। एक ट्रायंगल एबीसी था जिसका एंगल बाइसेक्टर एबीसी की सामने वाली भुजा बीसी को डी पे मिलता है, और इसका इन सेंटर कितना था, ओ था। इन सेंटर ओ था, यही दिया गया था। ठीक है, और हमारे पास भुजाओं की लंबाई कितना दी हुई थी, ये 57 यूनिट दी हुई थी, ये 33 दी हुई थी, ये हमारा 30 सेंटीमीटर दिया हुआ था। और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन थी, चलो हमसे ओडी पूछा था, एक्चुअल में ओडी की एक्चुअल लंबाई दिया गया था, ये हमारे पास दी गई थी मान लीजिए 45। पहला क्वेश्चन अगर हम अपनी तरफ से फ्रेम करें तो एओ अनुपात ओडी,
AO अनुपात OD हमें निकालना है। दूसरा हम थोड़ी सी यहाँ वहां पे हो सकता है डिजिट अलग अलग रही हो, अभी फ्रेम किया ठीक है, वहां पे अलग अलग हो सकती है, तो ओडी की एक्चुअल लंबाई हमें निकालनी थी। एओ ओडी हमने सीखा, एओ और ओडी का अनुपात कितना हो जाएगा, एओ और ओडी का अनुपात कितना हो जाएगा, एओ अनुपात ओडी। बाकी इनको और भी तरीके से करेंगे, मास पॉइंट ज्योमेट्री से भी करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन से तो इसको नहीं कर सकते, लेकिन मास पॉइंट ज्योमेट्री से और इजी तरीके से भी कर सकते थे। तो एओ अनुपात ओडी, पास पास भुजाओं वाली बनाने वाली यानी एंगल बाइसेक्टर बनाने वाली भुजाओं का योग 57 प्लस 33, और एंगल के सामने वाली भुजा यानी 30, यानी 90/3, 90/3, 30 सॉरी, यानी 3:1। कितना आंसर आ गया, 3:1। अब हमें पता है एओ और ओडी है क्या, एओ और ओडी है क्या, ए और ओडी का सम करें, एओ प्लस ओडी को हमने जोड़ दिया तो हमारा क्या निकला, एडी। ठीक है, यानी कि 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट इक्वल टू एडी इक्वल टू 4 यूनिट। एडी की लंबाई हमें 4 यूनिट कितनी दी गई थी, 45, यानी कि 11.25 गुना दी गई हुई थी। ठीक है, तो ओडी है कितना, 1 यूनिट है, 1 यूनिट कितना हो जाए, 11.25 सेंटीमीटर। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, अगर हमें बेसिक बेसिक चीजें नहीं पता है तो क्वेश्चन थोड़ा टफ बन जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इन सेंटर में थ्योरी की क्लास में एग्जाम ओरिएंटेड चीजें इतनी थी, बाकी और चीजें प्रैक्टिस करते रहें। कल मिलेंगे आर्थो सेंटर के साथ, तब तक मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।